मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए। पुनः स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। मैं राकेश कुमार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और इस पावन राम कथा को जन जन तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। अयोध्या कांड का 26वां दोहा से शुरू करते हैं। इससे पहले यहीं तक हमने प्रसंग को चलाया था, यहाँ से आगे फिर शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। बिहसि मागो मन भावति बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घड़ी को घड़ी समुझि जिय देखू, बेगी प्रिया पड़ी हरहि कुबेखू। यह सुनि मन गुनि शपथ बड़ी, बिहसि उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकि मृगो, मनहु किराति निफंद। पुनि कहराउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलकि मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घरे घर नगर आनंद बधावा। राम ही देवु काली जुबराजु, सजहि सुलोचनी मंगल साजु। दला की उठे सुनी हृदय कठोरु, जनु छुई गयउ पाक बड़ तोड़ू। ऐसी पीड़ बेहसित ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अब गाहु। कपट स्नेहु बड़ाई बहोरी, बोली बिहसि नैन मुँह मोड़ी। मागु मागु पै कहु पिए, कबहु न देहु न लेहु। दे न कहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। जानेउ मरमुराउ हंसी कहई, तुम्हि कोहाब परम प्रिय अहई। थाति सखी राखी न मागेहु काऊ,
बिसरी गयो मोहि भोर सुभाव। झूठ हमहि दोष जन देहु, दुई के चारि मागे मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तेहि पर राम सपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबीहग कौलह जनु खोली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु। भिल्लिनि जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजु। नाश पढ़ाएं 13वां विश्राम। तू हंसकर अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने जीमे कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साध। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघुचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुंदर सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है।
उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। तो मित्रों, अब यह अनवरत चलेगा। जरूर इस रामचरितमानस पाठ का आनंद लें, अपने जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाएं। मिलते हैं कल नए प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।